जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है आपको लेकर, और वो आपको दिखाते क्या हैं। ठीक है, उनकी डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, हम देखने वाले हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है, प्यार है या कुछ और है। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कनेक्ट हो उनसे और रेजोनेट हो आपसे। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हमें लग रहा है अभी आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, कुछ लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है आपके पर्सन से। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको समझा नहीं, आपके प्यार को। ठीक है, और कहीं ना कहीं आज ये अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, आपके प्यार को ठुकरा कर या ना समझ कर या फिर कमेंट कुछ ना देकर। ठीक है, इनको लग रहा है कि मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अपने पर्सन से दूर जाकर या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन कर कर या कमिटमेंट ना देकर, अब आपके प्यार को ठुकरा कर। ठीक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने अंतर मन में झाँक रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। अभी इनकी कंडीशन ऐसी है, ना ही अपना प्यार किसी को दे रहे हैं, ना ही किसी का प्यार ले रहे हैं। ठीक है, इनके पास मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर ये किसी की तरफ नहीं देख रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि 3 जो कप खाली है उनके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि हो सकता है इन्हें रिश्ते आ रहे हों और लोग इनकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये किसी को चांस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब ये किसी की परवाह नहीं करना चाहते। और हो सकता है आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है,
आपको हर्ट किया है, हार्ट ब्रेक किया है। और हो सकता है ये पर्सन थोड़े नेम फेम वाले हैं, इनके लोग आसपास काम करते हैं या फिर लोग इनकी बातें सुनते हैं। हो सकता है सीनियर हो कहीं। और एक बार आपको फिर से पाना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है आपको पा चुके हैं, आपको पाने के बाद में, रिलेशनशिप में आने के बाद भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है और थर्ड पार्टी ने आपकी सारा खेल खराब कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे ये एडवाइस ले रहे हैं या ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कहीं काम पर बिजी हो सकते हैं। और है कोई तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में ऐसा जो सही एडवाइस भी दे सकता है और गलत भी, ठीक है। अब इन पे डिपेंड करता है ये सही उसकी सलाह लेते हैं गलत। आपके पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है आपको, ठीक है। हो सकता है दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी, आपको कम दी। कहीं ना कहीं रिश्ते से भागते हुए नजर आ रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। कुछ झूठ भी बोला है, छुपाया भी है, आपको चीट भी किया है इन्होंने, ठीक है। कुछ के पर्सन इनमेच्योर हो सकते हैं, बहुत मासूम हो सकते हैं, और कुछ केयरलेस भी हो सकते हैं। रिश्ते को संभालना चाहिए लेकिन ये संभाल नहीं पाए। इनका मतलब है कि इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा। ये बहुत रेयर एनर्जी होगी, सबकी नहीं होगी, ठीक है। किसी किसी के पसंद की ऐसी है। गलतियाँ की हैं और उनको लेके पछता रहे हैं। इनके अंदर निगेटिविटी भर चुकी है। क्यों पछता रहे हैं ये? हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी हुए हैं, दोनों के बीच में फाइट हुई है प्यार को लेकर या फिर कमिटमेंट को लेकर। ये कहीं और इन्वॉल्व है और ये आपको ऐसा दिखा रही है आपको लेके पजेसिव है, और ये चीज़ आपको पसंद नहीं है। आपको झूठ नहीं पसंद है, आप उनका झूठ नहीं सुनना चाहती, नहीं सुनना चाहते। आपको सच चाहिए कि सच सच बता दो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खुशी खुशी तुम्हारी लाइफ से चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलो। और इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुए हैं, ठीक है। और आपके पर्सन ने आपको ठुकराया है, आपके प्यार को ना समझा है, संभाल नहीं पाए, केयर नहीं कर पाए। अब ये आपसे दूर होकर आपको स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। आप कब ऑनलाइन आते हैं, कब जाते हैं, कब आती हैं, कब जाती हैं। ये दो राह पे खड़े हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। इनका मन कहीं नहीं लगता है, ये करते कुछ हैं और सोचते कुछ और हैं, ठीक है। अभी ये सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रहे, इनका दिमाग ठीक नहीं चल रहा है। क्या ये जितने मासूम दिखते हैं उतने मासूम है ये? देखो, इन्होंने अपनी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकता है, जीएफ कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये जितने मासूम दिखते हैं उतने है नहीं। आप इनकी मासूमियत पर फ़िदा है, बहुत ज़्यादा इन पर ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, लेकिन उसी भरोसे का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। क्योंकि आप तो इन पे आँखें बंद करके भरोसा करते हैं कि ये बहुत मासूम हैं, बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ दिल के हैं, लेकिन इनके दिल में कुछ और ही होता है। ये इंसान जो भी है दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं और आपको इतना नहीं देते। आपके प्यार को नहीं समझा, आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए, समझ नहीं पाई आपको, ठीक है। किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपका दिल तोड़ दिया इन्होंने। हो सकता है ये मैरिड है, इनकी फैमिली है और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। अपनी फैमिली के लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, कमिटमेंट नहीं दे पाए। किसी किसी को ये सच पता हो सकता है, किसी किसी को सच नहीं पता हो सकता। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील करें, उन दोनों में से कोई एक है जो मैरिड है, जिसके
शादी हुई है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, इनका अच्छा खासा परिवार है। शादी को लेके इश्यू है कि जो भी पर्सन है धार्मिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में अपना मन लगाते हुए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो ये, ठीक है। और ये जो भी करना चाहते हैं वो समाज के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अपने परिवार के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते। ये नहीं चाहते कि घर में कोई इनकी वजह से डिस्टर्ब हो, या किसी को तकलीफ़ मिले, या किसी के दिल दुखे। ये किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, और शायद इसी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है, ठीक है। ये रिश्ता क्यों ख़त्म किया है इन्होंने? हो सकता है आपके पर्सन ने रिश्ता ख़त्म करके कहीं दूर चले गए हैं आपसे, या फिर 6 मंथ आपसे दूर रहे हैं, या फिर इन्होंने दूरियां बना ली हों आपसे ताकि इन्हें सुकून और शांति मिले। हो सकता है अगर ये मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर चले गए हों, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इन्होंने आपसे वादा किया हो कि आपको लेकर कहीं दूर जाएंगे, और इसी बात को आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, आपको लेकर नहीं गए, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, इसीलिए आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। और आज इन्हें बहुत रिस्क लगता है, चैलेंज लगता है इस रिश्ते में। अगर ये आपके पास आते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, समाज का सामना करना पड़ेगा, अपने घर परिवार का सामना करना पड़ेगा, तब जाके इस रिश्ते में एफ़र्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और चाहते तो हैं एफ़र्ट लगाना ही। देखो कोई है इनकी लाइफ में, ठीक है, और किसी किसी को ऐसा भी लग रहा है कि इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाना चाहिए, सही करना चाहिए, बट शायद इनको फ्यूचर नज़र नहीं आता है, और इसी को लेकर ये कंफ्यूज हैं। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, इनकी चॉइस हो सकती है, ठीक है, और उसको लेके अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते। रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे इनको करना क्या है। ऐसा नहीं कि इनके दिल में आपकी जगह ख़त्म हो गई है, आपकी जगह आज भी इनके दिल में है, कोई और नहीं ले पाया है। लेकिन कभी कभी इंसान दो में जब फंस जाता है तो किसी एक को चूज़ नहीं कर पाता है कि किसको चुनना है, किससे दूर होना है, ठीक है। इनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, नेम फेम भी है, इंटेलिजेंट भी है, प्यार भी है, लोग भी हैं, लेकिन इनके अंदर निगेटिविटी भर गई है। बस डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है। हो सकता है किसी की सलाह ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ अच्छी एडवाइस दे रहे हैं इस रिश्ते को चलाने के लिए, और कुछ है कि बस छोड़ो, रहने दो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, तुम्हें तो बहुत लोग मिल जाएंगे, क्या करना है तुम्हें इस रिश्ते में रह के, ठीक है। हो सकता है ये कानों के कच्चे भी हो। ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो ये दुआओं में आपको मांगते हैं। कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन चाहते हैं रिश्ता ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं इस रिश्ते से, ठीक है, और कन्फ्यूजन में आकर इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, क्योंकि इन्हें नहीं समझ में आ रहा था इस रिश्ते में करना क्या चाहिए। इस वजह से इन्होंने थोड़े दिन के लिए ब्रेक लिया है। कुछ छुपाया भी है, झूठ भी बोला है इन्होंने,
और ऐसा नहीं है कि ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है ये हमेशा के लिए हो गया है। देखते हैं क्या हमेशा के लिए ख़त्म हुआ है या फिर कुछ हो सकता है इस रिश्ते में। क्या क्या हो सकता है। बैलेंस होगा रिश्ते में। इन्हें इस बात का रिग्रेट भी है, चीटिंग का, धोखा देने का, नहीं समझने का, टाइम से केयर नहीं की, प्यार की कदर नहीं कर पाए, गलतियां की हैं, अफसोस भी हो रहा है, मिस करते हैं आपको ये। क्या कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, इस रिश्ते में आना चाहते हैं दोबारा से, स्पाई कर रहे हैं आपको। बॉटम में है एस ऑफ कप्स, सॉरी पेस ऑफ कप्स। होगा इस रिश्ते में अभी जो जिसका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों की बात नहीं हो रही, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हो गई किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ठीक है। और जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं वही पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, वो ईश्वर की ब्लेसिंग चाहते हैं और आपके होने से ही इनकी लाइफ बैलेंस होती है। हो सकता है आपके ना होने से इनकी लाइफ अभी डिसबैलेंस हो गई है, ठीक है। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इन्हें डर लग रहा है, इनके अंदर आपको खोने का डर भर चुका है। होता है ना कि मैंने उसे खो दिया, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इसके बिना रह सकता हूँ नहीं रह पाऊँगा, खुद ही मैंने गलती कर दी, खुद ही मैंने उसे छोड़ के दूर चला गया चली गई, ठीक है। और ये आज अपनी गलती पे पछता रहे हैं, पछता रही हैं, रिग्रेट कर रही हैं, ठीक है। रात को सो भी नहीं पाती हैं चैन से, सो भी नहीं पाते, रोते भी हैं अपनी गलतियों को लेकर कि मैंने जो गलती कर दी शायद मेरा पर्सन मुझे माफ़ नहीं करेगा या नहीं करेगी। पास्ट की चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। हो सकता है कुछ लोग डिस्टेंस में हैं, कुछ लोग आसपास रहते हैं कहीं नियर, एक मोहल्ले से हो सकते हैं, एक शहर से हो सकते हैं, एक गांव से हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये आज भी आपको स्पाई करते हैं, एक तरफ आपसे नो कांटेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप पे नज़र भी रखते हैं और ये आपको आज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है बहुत सोच समझ कर काम करेंगे। अगर इस रिश्ते में अब ये आते भी हैं, ठीक है, तो ये पहले जैसी गलतियां नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ के दिमाग लगाएंगे। इनके पास विल पावर है, ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए, साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके इस रिश्ते को बेटर करेंगे, ठीक है। ये आपको प्यार का कप ऑफर करेंगे, चाहे फ्लर्ट करें आपके साथ, ठीक है, फ्लर्टी हो सकते हैं ये, इनका नेचर हो फ्लर्ट करने का, और ये ज़्यादा सीरियस भी नहीं होते, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इनमेच्योर तो हैं आपके पर्सन और इन मेच्योरिटी में आके इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी, तो उन गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं, फिर से अपने प्यार का कप आपको देना चाहते हैं, चाहे भले ये कॉल या मैसेज करें या हाय का ही मैसेज क्यों ना करें। जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है वही पर्सन बैलेंस करेंगे रिश्ते में आके। चीट किया है थर्ड पार्टी की वजह से, बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, ये सही समय का वेट कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। सही टाइम आने पर ये सब सही हो जाएगा आप दोनों की लाइफ में, ऐसा हो सकता है। इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनकी नज़रें आपको ही ढूंढती, चाहे कहीं भी हो, ये आप पे नज़र रखती हैं या रखते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पहले स्टेबल नहीं थे जितने, और आज इतने स्टेबल हैं ये, ठीक है। ये खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनका खुश मिजाज होता है ना, कोई 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 खुश मिजाज होता है, कितनी भी टेंशन होती है लेकिन देखकर नहीं लगता कि कोई टेंशन में है, ठीक है। ये पहले स्टेबल नहीं थे या नहीं थे, लेकिन अब स्टेबल हैं पहले से ज़्यादा। आज ये खुश हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रही हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ पुरानी पिक हो आपकी इनके पास, या कुछ अच्छी खबर आपको मिल जाए कहीं से, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है पैसे के चलते, जॉब के या बिजनेस के चलते ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाए, या आप पर ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। इनको लगा कि पैसा कमा लेते हैं पहले, बाद में कांटेक्ट कर लेंगे या बाद में कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये पैसे में इतना खो गए कि आपको टाइम देना ही भूल गए, कि कोई मेरी लाइफ में है जिसको मुझे टाइम देना है, या फिर उससे मिलना भी है, कमिटमेंट की बात की है, उसको निभाना भी है, ठीक है। ज़िम्मेदारियां हैं उसको भी निभाना है, ठीक है। तो देखो, ये जो भी पर्सन है, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आया है। अब ये थर्ड पार्टी कोई मेल भी हो सकती है, कोई फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। कोई इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसके चलते आप दोनों का रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का, ठीक है। और दोनों के बीच में आर्गूमेंट भी हुए हैं। तो इस रिश्ते में क्या हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो 100% कुछ ना कुछ ज़रूर चमत्कार होगा। सही टाइम पर आकर आपके पार्टनर खुद आपके पास आएंगे, आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है। और इस चोरी चुपके आपको मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, पिछली बातों को याद करते हैं, मिस करते हैं, और ये रोते हैं उन चीज़ों को याद कर कर के कि ये मेरा क्या रिश्ता था, हम लोग कैसे रह रहे थे, आज क्या से क्या हो गया, मेरी गलतियों की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया, तोड़ दिया। अच्छा खासा रिश्ता था हमारा, ठीक है। दोनों के बीच में डिवाइन कनेक्शन था, और हो सकता है आपके पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। अगर आपसे नो कांटेक्ट में है ये, तो ये खुद ही आपको कॉल मैसेज करें, खुद ही सही टाइम का वेट कर रहे हैं, और सही टाइम आने के बाद ये खुद आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी नज़रें आप पर ही हैं। आप ये ना सोचें कि नो कांटेक्ट में है तो ये आपको ढूंढ नहीं रहे हैं, आपको तलाश नहीं कर रहे हैं, आप पे नज़र नहीं रखते, आपको भूल गए हैं, आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद भी करते हैं, आपको भूले भी नहीं हैं, और आपको ढूंढते भी हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। और हाँ, अगर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें 111, ठीक है, ताकि आपके पर्सन आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करें, उनका कॉल मैसेज आए आपके पास, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे, आपका मन कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।